वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th के विद्युत धारा से संबंधित मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। भारतीय वन के किताब है जिसके कि 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। 8 में 4 क्वेश्चन है। मैं चारों क्वेश्चन बताऊंगा आज, और वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक। और इस प्रकार का सवाल जो भी आपको एग्जाम में आएगी वो डिफरेंट आप लोगों को बन जाएगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कह रहा है क्या। देखिए यहाँ पे ये ए बी है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है इसका वैल्यू 25 ओम दिया, इसका वैल्यू 60 ओम और इसका वैल्यू क्या है 40 ओम। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ये और ये जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और इस दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध है इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। साफ पता चल रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा ये और ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो सबसे पहले देखिए 40 ओम तथा 60 ओम, 60 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसलिए श्रेणी क्रम में हम जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध R बराबर जो होता है R1 प्लस R2। R1 प्लस क्या होता है? R2। तो अब यहां पे देखिएगा R बराबर, तो R1 का मान कितना है? देखिए 40 ओम, 40 ओम और जोड़ R2 का मान कितना है? 60 ओम, 60 ओम कर दिए। अब यहां देखिएगा, तो अब यहां देखिएगा R बराबर जो हो गया 60 और 40 क्या हो गया? 100 ओम। क्या हो गया? 100 ओम। इसका मतलब इस दोनों का श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध हो गया 100 ओम। अब इस दोनों के समतुल्य प्रतिरोध के साथ ये जो जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, अतः अब देखिए पुनः 100 ओम, यानी ये जो है 100 ओम तथा 25 ओम, ये जो 25 ओम है 25 ओम आपस में समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। तो अब देखिए समांतर क्रम के लिए होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। समांतर क्रम के लिए होता है क्योंकि समांतर क्रम का संयोजन का परिभाषा होता है किसी परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, उसमें जुड़े अलग अलग प्रतिरोध, किसी परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसमें जुड़े अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो अब देखिएगा 1/r इक्वल टू 1/r1। तो R1 का मान कितना हो गया? देखिए 100 ओम प्लस फिर क्या होता है? देखिए R2 1/r2 यानी 25 ओम। समझ में आ रही है? अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो 1/r इक्वल टू, अब देखिए 100 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 और 25 का क्या होगा? 100। अब ध्यान दिया जाए 100 भागा 100 करेंगे क्या हो जाएगा? 1। ये 1 हो गया। जोड़, अब देखिए 25 भागा 100 कीजिए, 25 चौके 100, ये 4 हो गया। इसका मतलब 4। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, 4 और 1 कितना हो गया? 5 बटे क्या हो गया? 100। तो 20 पंचे 100 यानी 20, 1/20। तो इसका अर्थ हुआ 1/20 ओम है, ठीक ना। यानी देखिए क्या चल रहा था, 1/r इक्वल टू क्या हो गया? 1/20 ओम हो गया। अब देखा जाए, इसलिए देखिए एक कैंसिल कर दीजिए तो R बराबर क्या हो गया? 20 ओम। अर्थात इसमें जो टोटल कुल समतुल्य प्रतिरोध हो गया वह क्या हो गया? 20 ओम हो गया। इस समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये 4 ओम है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 8 का 2, ये 4 ओम है, और यहाँ पे देखिए 8 ओम और 8 ओम, और यहाँ पे 4 ओम है। तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ ये और ये क्या है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और ये क्या है? इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध और इसके साथ मिलकर के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका हम निकाल देते हैं। चूंकि देखिएगा 8 ओम तथा 8 ओम, ध्यान दीजिएगा ये 8 ओम और 8 ओम, ठीक ना, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में
जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में जुड़ा है। इसलिए हम जानते हैं कि 1/r समांतर क्रम के लिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक ना। अब देखा जाए 1/r इक्वल टू 1/r1, r1 का भी मान कितना है? देखिए 8 ओम, जोड़ 1/r2, r2 का भी वैल्यू कितना है? देखिए 8 ओम। अब ध्यान दिया जाए 1/r इक्वल टू, अब देखिए 8 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 होगा ना, 8 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये एक ही होगा, जोड़ ये भी क्या होगा? 1। अब देखा जाए 1/r इक्वल टू, अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया? 2/8 ओम। अब देखिए 2 चौके 8, तो ये 1/r बराबर जो हो गया 1/4 ओम। इसका मतलब ध्यान दीजिए 1 और 1 कट गया, तो r बराबर कितना हो गया? 4 ओम हो गया। तो r बराबर 4 ओम। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा इस दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध हो गया वो 4 ओम हो गया। तो चूंकि अब देखिए ये भी 4 ओम, चूंकि 4 ओम, फिर देखिए इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध भी क्या है? 4 ओम, 4 ओम, तथा फिर ये भी क्या है? 4 ओम, 4 ओम। क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अब देखिए श्रेणी क्रम का क्या होता है? r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है कि नहीं? यानी श्रेणी क्रम की परिभाषा होता है यदि किसी भी परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध जो होगा उसमें अलग अलग प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होगा। इसमें देखिए 4 ओम 4 ओम 4 ओम, इसलिए r बराबर ये देखिए 4 ओम जोड़, फिर देखिए 4 ओम, फिर देखिए जोड़ 4 ओम हो गया। इसलिए r बराबर 4 4 8 4 12 ओम, यानी 12 ओम। अर्थात इसका जो आंसर होगा 12 ओम। समझ में आ गई है? तो लाइक अवश्य करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और दोस्तों के बीच एस पांडे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर का क्या क्वेश्चन है? देखिए 5 ओम और 5 ओम। ठीक, अब यहां देखिए क्या है? 20 ओम और 20 ओम है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये दोनों जो है ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और ये भी क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। लेकिन इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध और इस दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध है इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा ये 5 ओम और 5 ओम, देखिए 5 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा r बराबर क्या होगा? r1 प्लस r2। तो देखिए r बराबर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा r1 का मान कितना है? 5 ओम, जोड़ r2 का भी मान क्या है? देखिए 5 ओम। तो r बराबर 5 और 5 क्या हो गया? 10 ओम। इसका मतलब इसका और इसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम। फिर देखिए पुनः ध्यान दीजिएगा पुनः ये देखिए 20 ओम और 20 ओम, 20 ओम तथा 20 ओम, 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? r बराबर श्रेणी क्रम के लिए r1 प्लस r2। समझे कि नहीं? श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध जितने प्रतिरोध है उनका योगफल होता है समतुल्य प्रतिरोध। तो r बराबर r1 प्लस r2 क्या है? देखिए 20 ओम प्लस फिर क्या है? देखिए 20 ओम। अब देखा जाए तो r बराबर क्या हो गया? 20 और 20 क्या हो गया? 40 ओम। 20 और 20 क्या हो गया? 40 ओम। अब यहाँ पे देखिए ये इसका और इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है, यानी इसका और इसका समतुल्य प्रतिरोध, इसका और इसका समतुल्य प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। इसका मतलब ये 10 ओम और 40 ओम जो है ये सब देखिए इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आया 10 ओम और इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आया 40 ओम। तो ये 10 ओम और 40 ओम जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा है। पुनः ध्यान दीजिएगा पुनः 10 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम
में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, इसलिए 1/r बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो अब यह देखिएगा 1/r इक्वल टू 1/r1। देखिए यह हो गया r1 यानी 10 हो गया, 1/10 ओम। और जोड़ इसका मान कितना है 1/40, 1/40। अब यहाँ देखा जाए, ध्यान दिया जाए, 1/r इक्वल टू 10 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 10 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब देखिए 10 चौके 40 तो 4, और देखिए 40 भागा 40 तो 1 ही होगा, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। ये देखिए ओम में चल रहा है, ठीक है ना। 1/r इक्वल टू 5/40 ओम। अब देखिए 5 8 40, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा 1/r इक्वल टू 1/8 ओम हो गया, एक एक कट गया, इसलिए r बराबर क्या हो गया 8 ओम। r बराबर क्या हो गया 8 ओम। ध्यान दीजिएगा r बराबर हो गया 8 ओम। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का जो समतुल्य प्रतिरोध है 8 ओम। तो इस दोनों का देखिए ये और ये का समतुल्य प्रतिरोध जो होगा इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। किसके साथ, इस 24 ओम के साथ। पुनः यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पुनः ये जो 8 ओम आया, 8 ओम तथा ये 24 ओम, 24 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। समझे कि नहीं। ये जो 8 ओम आया अर्थात इसका और इसका जो कुल समतुल्य प्रतिरोध हुआ, ये किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस क्या हो जाएगा 1/r2 हो जाएगा। अब देखा जाए स्टूडेंट्स 1/r इक्वल टू 1/r1 का मान कितना है, देखिए 8 ओम जोड़, अब देखिए इसका मान कितना है 24 ओम, 1/24। अब देखा जाए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए 1/r इक्वल टू 24 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अब देखिए 8 भागा 24, 8 3 24 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ 24 के बाद 24 1 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 1/r इक्वल टू 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/24 तो 4 6 24। अब देखिए इसलिए यहाँ 1/r हो गया और बराबर 1/6 ओम हो गया, एक एक कर दिया तो r बराबर क्या हो गया 6 ओम हो गया। अर्थात इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो गया वो 6 ओम हो गया। समझ में आई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट्स देखिए 8 का 4 नंबर आपका भारतीय 1 क्लास 10th मैथ बुक फिजिक्स बुक से देखिए क्या कर रहा है, 8 ओम और 8 ओम है ये, तो 8 ओम और 8 ओम किस में जुड़ा हुआ है, ये तो साफ पता चल रहा है ये समांतर क्रम में है। ये 12 ओम और 12 ओम किस में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। लेकिन इस दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पहले देखिए इसका निकालते हैं समतुल्य प्रतिरोध। देखिए चूंकि 8 ओम तथा 8 ओम समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो इसलिए आप जानते हैं कि समांतर क्रम बराबर 1/r/1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो अब देखिए 1/r इक्वल टू 1/r1, r1 का मान कितना है देखिए 8 ओम जोड़ 1/r2 का मान कितना है देखिए 8 ओम, इसका वैल्यू क्या है 8 ओम, दोनों का 8 8 है। तो अब यह देखा जाए 1/r इक्वल टू 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 ओम। तो देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ। तो अब देखिए 1/r बराबर 1 और 1 क्या होगा 2, 2/8 ओम, 2 चौके 8। इसलिए साफ पता चल गया कि देखिए 1 और 1 कट लीजिएगा तो r बराबर क्या हो गया 4 ओम, r बराबर क्या हो गया 4 ओम। पुनः देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, पुनः ये 12 ओम भी क्या है, समांतर क्रम में जा रहा है। पुनः 12 ओम भी समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में
जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में जुड़ा है। तो अब देखिए इसलिए 1/r इक्वल टू क्या होगा? 1/r1 प्लस 1/r2। ये देखिए समांतर क्रम में जुड़ा है। देखिए 1/r इक्वल टू 1/r1। r1 का वैल्यू क्या है? देखिए 12 ओम जोड़ 1/r2, r2 का वैल्यू क्या है? 12 ओम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1/r इक्वल टू 12 और 12 का लघुत्तम क्या होगा? 12 ओम। अब देखिए 12 और 12 का लघुत्तम क्या होगा? 12 ओम। अब देखिए 1 प्लस 1 होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अब देखिए 1/r बराबर देखिए 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2/12 ओम, 2 छक 12। तो इसलिए ये देखिए r बराबर क्या होगा? 6 ओम। क्यों भाई? क्योंकि 1 1 कट ही जाएगा तो r बराबर क्या होगा? 6 ओम। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, इसका समतुल्य प्रतिरोध और इसका समतुल्य प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो अब देखिए इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। 8 ओम का जो है वो 4 ओम, और इसका क्या है? 6 ओम। पुनः इसलिए लिख सकते हैं पुनः, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 ओम है इसका समतुल्य प्रतिरोध यानी 4 ओम तथा इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है? देखिए 6 ओम। 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसलिए R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2। R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2। तो R बराबर जो होगा, देखिए R1 का मान क्या है? 4 ओम, और जोड़ R2 का मान कितना? देखिए 6 ओम। 6 ओम तो 6 और 4 क्या हो गया? 10। तो R बराबर 10 ओम। 10 ओम क्या हो गया? 10 ओम। अर्थात इसका जो आंसर हुआ 10 ओम समतुल्य प्रतिरोध। तो आप लोग बताएंगे वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करेंगे और लाइक अवश्य करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का लाइक मिलेगा तो निश्चित आप लोग के लाइक से मुझे प्रेरणा मिलेगी। लाइक में कंजूसी नहीं करेंगे आप लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।